हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 13 को। इससे पहले हमने अध्याय 12 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अब चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोज को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। देखेंगे ना, आज हमारा अध्याय 13 लास्ट चैप्टर होने वाला है। इससे पहले हमने अध्याय 12 तक सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। आज फ्रेंड्स पूरा बुक हमारा खत्म हो जाएगा, तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसके बाद हम कौन सा बुक शुरू करें, है ना। वैसे हम यहाँ पर क्लास 4 का भी और 5 का भी बुक शुरू किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। देखिए, अध्याय 13 हमारा आंकड़ों का चित्रात्मक निरूपण। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ फिगर दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे ना, बोला क्या गया है कि ऊपर दिए गए चित्र को पक्षियों को पहचानिए और उनका नाम लिखना है, तालिका में लिखना है कि कितना बार आया है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मोर है ना। अपने समय तो चित्र बनाने नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर मोर का चित्र बना लीजिएगा। यहाँ पर मोर का चित्र बना लीजिएगा। अब मोर यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 बार है, तो लिख दिया है 3। उसी प्रकार से ना यहाँ पर मान लेते कि कबूतर है, ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे कबूतर। कबूतर का चित्र बनाइए। कबूतर मानते हैं कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो उसी प्रकार से मान लेते हैं कि ये वाला बत्तख है, तो यहाँ लिख लेंगे बत्तख। कितना बार है? 1 बार। ये फ्रेंड्स हो तो पहचानने भी नहीं आ रहा, लग रहा है कि ये बत्तख है, ये भी लग रहा है बत्तख है, ये भी लग रहा है। तो जो जो बत्तख होगा ना 3 बार 4 बार आप यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि तालिका को देखना है और बताना है कुल कितने पक्षी है। तो अगर आप यहाँ पर निकालिएगा तो जितना पक्षी रहेगा ना, यहाँ देखिए कि संख्या में टोटल जितना पक्षी आएगा सबको जोड़िएगा, वही चीज़ यहाँ लिख दीजिएगा कितना पक्षी है। कौन सा पक्षी सबसे ज़्यादा? मान लेते कि कबूतर सबसे ज़्यादा था, तो यहाँ कबूतर लिखेंगे। किसका संख्या बराबर था? मान लेते कबूतर और बत्तख बराबर था, तो दोनों लिख देंगे। मोर तोते से कितना अधिक है? जैसे मोर 2 है और तोता 4 है, तो 4 में से 2 हटाएंगे तो पता चलेगा ना कि 2 अधिक है, तो वैसे लिख देना है। चलिए यहाँ देखेंगे, बोला गया है कि फल का नाम बताइए। ये फ्रेंड्स कौन सा फल है हमें तो नहीं पता है, लेकिन लग रहा है देखने में कि थोड़ा बहुत यहाँ पर नाशपाती नहीं। बाकी फ्रेंड्स आपको मतलब अगर पता है कि कौन सा फल है तो लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। ये नाशपाती हमें लग रहा है, हम लिख लेते। बाकी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देख लेंगे कि कौन सा फल है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ये तो सेब है, तो लिख लेंगे सेब। 4 गो है ना, तो लिख लेंगे 4। 1 2 3 4 5 6 गो केला है, तो लिख लेंगे केला 6। यहाँ आइए, आम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो लिख लेंगे आम 11 गो, ठीक है। चलिए देखेंगे, यहाँ पर बोला क्या गया है, अपने साथी के ना उनके पसंद के फल पूछिए। जिससे पूछिए ना कि आपके दोस्त से क्या क्या फल पसंद है। मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर पसंद है एक लीची। यहाँ देखेंगे लीची लिखा हुआ है। लीची 4 बच्चा का पसंद है। आम 5 बच्चा, ठीक है। उसी प्रकार से अनार, ये भी 4 बच्चा को। केला, ये मान लेते हैं केला सबसे ज़्यादा 10 बच्चा को पसंद, ठीक है। फिर अमरूद, अमरूद मान लेते हैं 6 बच्चा को है। तो बोला गया क्या ऐसा कोई फल है जिसमें कोई भी बच्चा को अच्छा नहीं लगता? नहीं, सब फल जो कुछ ना कुछ खा ही रहा है। फल का नाम क्या है? तो सभी फल का नाम जो लिखे लिख दीजिएगा। बच्चा का संख्या कितना है? तो जितना बच्चा है सभी को जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। बोला गया क्या कोई बच्चे ऐसा फल है जो कि ज़्यादा बच्चों के पसंद किया जाता है? बिल्कुल, केला लिख लेंगे केला। कितना बच्चों के? तो 10 बच्चा के, ठीक है। फिर बोला गया सबसे कम, तो सबसे कम कौन है? तो ये लीची और केला, तो लिख लीजिए लीची और केला। सबसे ज़्यादा पसंद होने वाला फल, तो सबसे ज़्यादा पसंद कौन था? केला। बस ऐसे ही भर देना है ना। चलिए यहाँ आइए, यहाँ पर देखेंगे ना, अपनी कक्षा के छात्र उपस्थिति पंजिका है सोमवार से सोमवार तक कितना बच्चा आता है। तो सोमवार के मान लेते हैं कि 5 बच्चा, मंगल के आ रहा है 10 बच्चा, बुध को आ रहा है 20 बच्चा, गुरुवार को 10 गो, शुक्रवार को 15 गो, शनिवार को भी 20 गो। तो अनुपस्थित कितना रह रहा है? तो देख लीजिए, मान लेते किसी दिन 3 गो अनुपस्थित है, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 2, किसी में 0, यानी कि डेली आ रहा सब। तो किस दिन उपस्थित बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा थी? तो सबसे ज़्यादा कब थी? बुधवार और शनिवार को, दोनों दिन बराबर था। तब बुधवार और शनिवार। आगे बोला गया है कि किस दिन उपस्थित बच्चों की संख्या सबसे कम थी? तो सबसे कम 5, सोमवार को। इस प्रकार से ना अपने मन से यहाँ पर बना लेना है और यहाँ पर बस जो जो पूछ रहा है प्रश्न उसका आंसर देते जाना है। देखिए, सोमवार को कितने बच्चे अनुपस्थित थे? तो यहाँ पर हम लिखे हैं 3। क्या ऐसा कोई भी दिन था जिसमें एक भी बच्चा अनुपस्थित नहीं था? हाँ, शनिवार को 0, ये सभी आया हुआ था। इसी प्रकार से आपको भी एक चार्ट बना लेना है, ठीक है ना। चलिए चित्र में देखिए कितना बच्चा है। तो हमें तो दिख रहा है कि 1 2 3 4 बच्चा है, ठीक है। तो बच्चा 4, अच्छा 2 गो इधर भी है ना, तो लिख लेंगे 6 बच्चा। पक्षी कितना है? तो 2 2 4 2 6, 1 8 पक्षी है, तो लिख लेंगे 8। जानवर कितने हैं? तो 1 1 2
इधर देखेंगे 3 4 5 6 7 8 जानवर है। फिर गुब्बारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। पेड़ 1 2 3 4 5 गो। इधर एक 6 पेड़। झोपड़ी 1 2 3 4 4 झोपड़ी। वाहन यानी गाड़ी 1 2 बस 3 4। यहाँ लिख देंगे 4, बस यही गिन कर लिखना है, बन गया है ना। चलिए आगे। अब बोला गया था कि चित्र में कितने पेड़ हैं। अच्छा, वही वाला चीज को इधर लिखना है। तो चित्र में कुल कितना पेड़ था देखिएगा, पेड़ के सामने कितना लिखे हैं 6। कौन से जानवर की संख्या सबसे कम है देखेंगे। जानवर है 8 गो टोटल, ठीक है, टोटल 8 गो, लेकिन सबसे कम कौन था तो देखेंगे खरगोश 1 है। सबसे ज्यादा यहाँ पर गाय है तो लिखेंगे खरगोश। गाय की संख्या कितना आ जाएगा देखेंगे। तो गाय फ्रेंड्स टोटल, अगर यहाँ पर जानवर कितना था, खरगोश 1 गो है ना, और जानवर टोटल 8 गो है, तो गाय की संख्या कितना हो जाएगा तो 7। पक्षी की संख्या कितना है 8, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे ना, तो बोला गया राघव, रीता और सलमा लूडो खेल रहे हैं। उन्होंने लूडो के पासा फेंका। सलमा ने अपने पासा 20 बार फेंका, 4 बार में 6, इतना इतना। अच्छा देख लीजिए, तो कौन कितना बार आएगा जो यहाँ पर लिखना चिन्हित करना। 0 1 बार आया, 2 0 1 बार आएगा, 3 0 कितना बार आएगा वो आप लिख दीजिएगा। यहाँ आइए, बोला क्या गया है कि पासे का 4 वाला हिस्सा कितनी बार आया होगा, इसका स्कोर क्या होगा। पासा में कुल कितना बार संख्या ज़्यादा आया होगा, इसका कुल स्कोर कितना आया होगा। तो आप ना यहाँ पर देखिए, बोला क्या गया है ना, 4 वाला हिस्सा ना पढ़िए। 4 वाला हिस्सा कितना बार आया है देखिए, तो 6 बार, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 बार आंसर में। फिर पासा में कौन संख्या ज़्यादा बार आया देखिए, 4 आया है 6 बार, 5 बार 6 बार, तो 4 ही आया है सबसे ज़्यादा बार। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। फिर बोला गया कुल स्कोर किया है, तो 20 बार फेंकेगा तो कुल को आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे 6 4 बार आया होगा तो 24, 4 5 बार आया है तो 20, ऐसे करके जोड़ करके लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ आइए, यहाँ पर बोला गया है ना, उपस्थित बच्चा की संख्या सभी दिया गया है, आंसर यहाँ से देना है। बोला गया ना किस विद्यालय में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं, तो कुल बच्चा यहाँ पर बोलना है ना, तो कुल यहाँ पर है बच्चा देखिए 25 25 50 50 30 80 20 100 और 24 124 बच्चा है टोटल, लिख दीजिए। फिर उपस्थित बच्चा कुल कितना है, ये है उपस्थित, गिनिए। 4 2 6 8 से 14, 14 7 21, 21 1 22 का 2 हाथ में 2, 2 2 4 2 6 2 8 1 10 2 12, 122 बच्चा। फिर अनुपस्थित बच्चा, तो 4 3 7 7 2 9 2 11 1 12, ठीक है। फिर देखेंगे किस कक्षा में उपस्थित बच्चे ज़्यादा हैं। उपस्थित बच्चा किस में ज़्यादा है तो देखेंगे 27 बच्चा 4 में। फिर अनुपस्थित बच्चा सबसे कम किस में, अनुपस्थित सबसे कम 1, क्लास 1 में। फिर किस कक्षा में एक बच्चा अनुपस्थित है तो कक्षा 1 में ही। फिर कक्षा 3 और 4 में अनुपस्थित बच्चा बताइए, 3 और 4 ये है, अनुपस्थित 2 और 3 5 गो, ठीक है। यहाँ ये कक्षा 1 में अनुपस्थित बच्चा जितना है ना, इस प्रकार से बनाइए। कक्षा 2 में कितना अनुपस्थित है तो 2 गो, तो 2 गो बुतरू बनाएंगे इस प्रकार से, है ना बच्चा। कक्षा 3 में देखेंगे तो 2 गो है, तो यहाँ भी 2 गो बना दीजिए। कक्षा 4 में देखेंगे तो 3 गो है, तो 1 2 3 बनाएंगे। कक्षा 5 में 4 गो है, तो 1 2 3 4 को बना देंगे, है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे अब यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर बोला गया पसंदीदा खेल कौन सा है, मतलब आपका मित्र से पूछ करके भरना। मान लेते कि हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में बच्चा की संख्या है 5, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मिलान चिन्ह बोला गया, यहाँ पर मिलान चिन्ह है नहीं, तो इसको जानते कैसे बनाते, 5 है ना, तो 1 2 3 4 बार पाए पारते हैं, 5वां में काट देते हैं। अब कोई समझ लीजिए कि यहाँ पर ज़्यादा कबड्डी खेलता है, कबड्डी, तो कबड्डी खेलता है 3 बच्चा, तो 3 में नहीं काटेंगे। जब भी 5 रहेगा तब 4 में भी नहीं काटेंगे। जब 5 आएगा तो 4 लिखकर 5वां में काट देंगे। तो इसी प्रकार से जो भी आप खेल खेलता है आपका मित्र, यहाँ पर उतना कितना बच्चा खेलता है यहाँ पर मिलान देंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं बैडमिंटन, वो 10 बच्चा खेल रहा है, तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, 5वां में काट देंगे, 1 2 3 4, 5वां में काट देंगे, हो गया 10। एक कोई और खेल लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बोला कि सबसे अधिक पसंदीदा खेल, तो ये तीनों में देखेंगे सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल बैडमिंटन। कौन सा खेल सबसे कम पसंद करता है 3 को, कबड्डी, कबड्डी, है ना। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा हल हो गया है। देखेंगे पूरा बुक हमने आज खत्म करवा दिया है, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 13 भी हल हो गया है। 13 चैप्टर था, 13 हल करा दिए हैं।
तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन कैसा लगा। और देखेंगे फ्रेंड्स क्लास 4 और 5 का बुक यहाँ पर चल रहा है, आप बिल्कुल थ्योरी के बाद 4 और 5 वाला बुक यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, है ना। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।